आदेश। भक्तों, आप हजारों की संख्या में मुझसे सवाल पूछते हैं, लेकिन समय के अभाव में मैं हर किसी को जवाब नहीं दे पाता। अब महादेव की प्रेरणा से मैंने इसका एक अघोर तरीका निकाल लिया है। अब से मैं हर दिन दो ऐसे भाग्यशाली लोगों का नाम लेकर उनके सवालों का सीधा जवाब दूंगा, जिन्हें महादेव ने खुद चुना होगा। ये जवाब आपको मेरे YouTube पर नहीं बल्कि मेरे WhatsApp चैनल पर मिलेंगे। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, मैंने अपने WhatsApp चैनल का लिंक वहां पिन कर दिया है। अभी उस लिंक से जुड़िए और अपना सवाल कमेंट कीजिए। क्या पता कल की ब्रह्मवेला में महादेव की कृपा से अगला नाम आपका ही हो। देर मत कीजिए, मार्ग खुला है। तुम अकेले चलते हो, अकेले सोते हो, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, पर अघोर मार्ग कहता है कि कोई भी जीव इस ब्रह्मांड में अकेला नहीं है। तुम्हारे ऑरा के साथ, तुम्हारी परछाई के पीछे एक सूक्ष्म शक्ति हमेशा साए की तरह चलती है। वो शक्ति तुम्हारी सोच को दिशा देती है, तुम्हारे फैसलों को बदलती है और संकट आने से पहले तुम्हें सचेत कर देती है। क्या तुम्हें पता है कि वो शक्ति कौन है? क्या वो कोई सात्विक देव है? क्या वो तुम्हारी कुल शक्ति है, या वो कोई ऐसी तामसिक ऊर्जा है जिसे तुमने अनजाने में अपने साथ जोड़ लिया? जब तक तुम अपनी शक्ति को पहचानोगे नहीं, तब तक तुम उसकी पूरी सामर्थ्य का उपयोग नहीं कर पाओगे। आज अपने इस सरल अघोर शक्ति के माध्यम से मैं तुम्हें वो 4 सूक्ष्म और तांत्रिक संकेत बताऊंगा, जिससे तुम दूध का दूध और पानी का पानी कर दोगे। तुम्हारे पीछे कौन सी महाशक्ति खड़ी है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि चौथा संकेत तुम्हारी आंखें खोल देगा। पहला सूक्ष्म संकेत। अगर संकट के समय तुम्हारे मन में अचानक बहुत ज्यादा दया, क्षमा या शांति का भाव आता है और तुम्हें ऐसा लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, तो तुम्हारे साथ सात्विक शक्ति जैसे भगवान विष्णु या महादेव का सौम्य रूप चल रहा है। पर अगर संकट आने पर तुम्हारे भीतर अचानक प्रचंड क्रोध, साहस और शत्रु को खत्म करने की भावना जागती है, तो समझ लेना कि तुम्हारे साथ कोई उग्र शक्ति जैसे मां काली, भैरव बाबा या वीर हनुमान जी साथ चल रहे हैं, क्योंकि ये शक्तियां तुम्हारे भीतर वीर रस भर देती हैं। तुम्हारी सोच ही उस शक्ति का पहला दर्पण है। जब कोई दैवी शक्ति तुम्हारे साथ चलती है, तो वो तुम्हारी आंखों के जरिए बाहर झांकती है। अगर लोग तुमसे बात करते समय सहज महसूस करते हैं और तुम्हारी बातों से उन्हें सुकून मिलता है, तो तुम्हारे साथ कोई ज्ञान मार्ग की शक्ति या इष्ट देव है। लेकिन अगर लोग तुम्हारी आंखों में देखने से कतराते हैं, या तुम्हारी मौजूदगी में गलत काम करने वाले लोग अचानक चुप हो जाते हैं और डरने लगते हैं, तो समझो तुम्हारे साथ कोई रक्षक या संहारक शक्ति है। ऐसी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बनाकर चलती है, जिसे नकारात्मक लोग सहन नहीं कर पाते। ये बहुत सूक्ष्म संकेत है। अगर तुम्हें चलते फिरते अचानक चंदन, देसी घी या ताजा फूलों की महक आए, तो समझो तुम्हारे साथ कोई उच्च कोटि के देवता या सिद्ध पुरुष की ऊर्जा है। पर अगर तुम्हें अचानक जलती हुई धूनी, लोबान या किसी ऐसी तेज जड़ी बूटी गंध आए जो शमशान या तांत्रिक अनुष्ठान में इस्तेमाल होती है, तो समझ लेना कि तुम्हारे साथ अघोर कुल की कोई शक्ति या साक्षात काल भैरव का पहरा है। यह गंध बताती है कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे ठीक पीछे खड़ी है और तुम्हें रास्ता दिखा रही है। चौथा और सबसे बड़ा संकेत। क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि तुम किसी चीज के बारे में सोचते हो और वो अचानक तुम्हारे सामने आ जाती है? या तुम किसी बड़े खतरे में फंसने वाले थे, पर ऐन वक्त पर तुम्हारा मन बदल गया और तुम बच गए? अगर तुम्हारे काम अचानक और अकल्पनीय तरीके से बनते हैं, तो समझो तुम्हारे साथ तुम्हारी कुल देवी या कुल देवता है। कुल की शक्ति हमेशा घर के बड़े बुजुर्गों की तरह साए में रहकर तुम्हारी रक्षा करती है। वो तुम्हें दुनिया की भीड़ में कभी खोने नहीं देगी। अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तो शक्ति तुम्हें साक्षात संकेत भी देगी। संकेत मिलना एक बात है और शक्ति को सिद्ध करना दूसरी। अगर तुम्हें इनमें से कोई भी संकेत मिल रहा है, तो उस शक्ति का अपमान मत करो। सबसे पहले, जितना मौन रहोगे उतनी ही अपनी शक्ति की आवाज साफ सुन पाओगे। रोज शाम को घर में गुग्गल या पीली सरसों की धुनी दें, इससे शक्ति का मार्ग साफ होता है।
हर रात सोने से पहले उस शक्ति को धन्यवाद कहें। शक्ति सम्मान की भूखी होती है, लालच की नहीं। साधकों, याद रखना, शक्ति पहचानना एक अधिकार है, अहंकार नहीं। अगर तुम अपनी शक्ति का पता चलने के बाद दूसरों को नीचा दिखाने लगोगे या गलत काम करोगे तो वही शक्ति तुम्हें छोड़कर चली जाएगी और उसकी जगह कोई भयानक तामसिक ऊर्जा ले लेगी। अघोर मार्ग में संतुलन ही सब कुछ है। इन सूक्ष्म संकेतों को पहचानो और अपनी उस दिव्य शक्ति से जुड़ो, वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। एक बार फिर से याद दिला दूं, जो भक्त अपनी शक्ति के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं या जिनके साथ कुछ अजीब घट रहा है, उनके लिए मेरा व्हाट्सएप चैनल खुला है। लिंक पिन कमेंट में है। अभी जाकर जुड़िए और अपनी अर्जी लगाइए। कल सुबह किसका मार्गदर्शन महादेव की प्रेरणा से होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। अडिग रहिए, मर्यादा में रहिए, साधना करते रहिए। मैं ललित सिंह आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। आदेश। जय महाकाल, जय महाकाल।